सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर ये समय को होने दिया हमारे और आपके जीवन में कि हम उसके और भी करीब जाए। और ये हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर की और करीब जाए, उसकी नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा करें। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से इस सेशन में स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर परमेश्वर नाम की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जहां उसकी आराधना होती है, परमेश्वर खुद कहा, जब तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न-जल पर आशीष दूंगा और तेरे मध्य में से रोगों को दूर करूंगा। आइए इस वचन के अनुसार जब हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास करें और इसको होने दें कि इस जो स्थिति से हम लोग सब होकर जा रहे हैं, यहाँ से परमेश्वर हम सबों को निकाले। थोड़ी देर हम परमेश्वर को अपने होठों से उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। तू महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू अतुल्य और अनमोल परमेश्वर है प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हाथों को उठाकर कहे, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये मिलकर कहेंगे, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मेरे साथ मिलकर कहें, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा प्रभु, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु तू हमारा खुदा है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा राजा है। प्रभु तुझे हम महिमा देते हैं, अपने दिल की गहराई से प्रभु तेरी आराधना करते हैं। खुदा तेरी महिमा हो, महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। मिलकर कहें महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे खुदा, आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशुआ यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे, महिमा देंगे तुझको। आइए उसको महिमा दे और कहे प्रभु जी प्रभु महिमा तुझको, तुझको प्रभु, उसका नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, आइए उसको ऊंचा करें, ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हाथों को उठाकर यीशु तेरा नाम शांदा वखसतरे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया, तेरी आराधना प्रभु। हालेलुया, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हर परिस्थिति में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं, चाहे हमारा परिस्थिति कैसा क्यों ना हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमारे मध्य में हैं। आप हमारे मध्य में से रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हमारे लिए अपने लहू को बहाया और मृत्यु से बचाया प्रभु। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई जय नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ
ओ हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तुझे महिमा देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु। तो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर कहे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ये मिलकर कहेंगे, मौत से बचाने वाला परमेश्वर। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी यीशु मसीह सदा रहेगी मुझ पर। अब्बा पिता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर कहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हाँ मिलकर कहें, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हालेलुया मशंदर रे, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा हो राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं खुदावन प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे आराधना में विराजमान हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल केवल प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। आज फिर से एक बार मैं आप सबों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज भूखे और प्यासे होकर के परमेश्वर के वचन के लिए बैठे हैं, परमेश्वर अपने गुप्त मन्ना से आपको खिलाएगा और आपको अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। मेरे प्रियो, जैसे हम लोग कई सप्ताहों से अध्ययन कर रहे हैं एक विशेष श्रृंखला में, और वो है बाइबल के पर्वतों से संदेश। और अब तक हमने बहुत सारी गुड़ बातें उन पर्वतों से सीखा और हमने देखा कि बाइबल के वे पर्वत हमारे लिए जो है कुछ प्रेरणा है या हमारे जीवन के लिए वो अनुभव है जिससे एक विश्वासी को होकर के गुजरना है। और इन अनुभवों के बिना हमारा मसीह जीवन अधूरा हो जाएगा। आज हम लोग उस श्रृंखला के बिल्कुल आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, यानी कि आज हम लोग 7वें पर्वत के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये 7वां पर्वत जो है बिल्कुल वर्तमान के समय से जो है ये जुड़ा हुआ है, यानी अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। और कलीसिया का ध्यान इस पर्वत की ओर खींचना बहुत ही जरूरी है। और यह पर्वत जैतून पर्वत है, जिसे अंग्रेजी में माउंट ओलिव कहा जाता है। यीशु का जीवन इस पर्वत से जो है बहुत जुड़ा हुआ था। अक्सर प्रभु यीशु मसीह इस पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे, और इसी पर्वत से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। जब वो अपने चेलों से मिलकर उन्हें कुछ हिदायतें दे रहा था, उसके पश्चात जो है उनके देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब लोग ऊपर की ओर दृष्टि किए ताक रहे थे, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो आज तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वो दोबारा इसी रीति से जो है वह आएगा। और उसके बाद हम लोग प्रेरित उसके 1 के 12 पद में देखते हैं, जहाँ लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द की दूरी पर यरूशलेम को लौट गए। यानी कि ये घटना जैतून पर्वत के ऊपर हुआ। इसका वर्णन हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 से 12 पद में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़े प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 से 12 पद। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
तो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, लेकिन कहां आएंगे वो? इसी जैतून पर्वत पर। जी हां, इसी जैतून पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, क्योंकि जकरिया उसका 14 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हो जाएगा। से यहां स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पांव जैतून पर्वत पर पड़ेगा। यह स्पष्ट हो गया है कि जैतून पर्वत जो है यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जब वो इस पृथ्वी पर थे, और जब वो दोबारा आएंगे वो और कहीं नहीं आएंगे पृथ्वी पर, वो बिल्कुल यरूशलेम में जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखेंगे, जैसा बाइबल यहाँ कहता है। मेरे प्रिय, इसके पहले कि मैं आगे आपको संदेश में ले जाऊं, आइए हम इस बात की पड़ताल करें, जैतून पर्वत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, या विश्वासी को या कलीसिया को जैतून पर्वत से क्या प्रेरणा मिलती है। यह हमें यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी और बाट जोहने की प्रेरणा देता। फिर से मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। जैतून पर्वत का महत्व यह है कि यह पर्वत हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करने और उसकी बाट जोहने की प्रेरणा देता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 स्टेज में होगा। जी हां, यीशु का आगमन 2 स्टेज में होगा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि अभी हमने जकरिया 14 के 4 पद में पढ़ा कि यीशु मसीह का पांव जैतून पर्वत पर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैतून पर्वत में उसका पांव पड़ने के पहले यीशु मसीह के आगमन का और एक हिस्सा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 स्टेज में होगा, 2 हिस्सों में होगा। पहला स्टेज, पहली बार जब यीशु मसीह आएंगे तो उसका पांव पृथ्वी को नहीं छुएगा, बल्कि वो बादलों पर आएंगे और एक घटना घटेगी जिसे हम रैप्चर कहते हैं। और रैप्चर का मतलब है उठा लिया जाना। और इस घटना में जो लोग मसीह में जीवन व्यतीत करते हुए मर गए, अपने कब्रों में चले गए, और जो लोग उस अंतिम थूरी फूके जाने के समय में पृथ्वी पर मसीह में होकर के जीवन जी रहे हैं, वो लोग उठा लिए जाएंगे एक महिमा में देह में परिवर्तित होकर। इस घटना के संबंध में कई वचन हैं जो आज मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल इसे बहुत स्पष्ट बताती है, और ये पहले स्टेज में होगा जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और उसके जो है 24 अध्याय के 36 से 42 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और उसके जो है 36 से 42 पद में जब हम लोग देखते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखिए, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। दूसरा वचन हम लोग देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका चौथा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका चौथा अध्याय और 13 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, मतलब मसीह में जीते जीते मर गए, वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, यानी उस वर्तमान समय में जब बादलों में यीशु मसीह आएगा, उस वक्त जो लोग मसीह में जीवन बिता रहे हैं उनके विषय में लिखा है, जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कितना स्पष्ट लिखा है, जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो जो है मसीह में जो लोग मरे वो लोग पहले जी उठेंगे, और जो लोग जीवित हैं मसीह में वो लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और एक घटना मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50 से 56 पद तक हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 50 से 56 पद तक, उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, ध्यान दीजिए, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, तुम सब नहीं सोओगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था, जो मसीह में सो गए हैं वो उठाए जाएंगे, यानी कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो उस वक्त प्रभु जब बादलों में आएंगे, मसीह में उसके योग्य जीवन जी रहे हैं, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। सो मेरे प्रियो, यह वचन भी हमें बतलाता है कि एक घटना घटेगा, जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो जो है, जो लोग मसीह में सो गए हैं वो पहले जिलाए जाएंगे, और जो लोग मसीह में हैं, जीवित हैं उस घड़ी में, वो लोग उठा लिए जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी दूसरा अध्याय उसके 1 से 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 1 से 8 पद तक, उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुझसे विनती करता। मतलब मसीह आएगा और हम उसके साथ इकट्ठे होंगे। ये पृथ्वी पर आने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन बादलों पर आने की बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुँचाए, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले,
और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, इसे हम ख्रिस्त विरोधी भी कहते हैं, एंटी क्राइस्ट कहते हैं। जब तक वो ना आ जाए, वो क्या करेगा? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट होगा। एक वस्तु है जो उसको रोक रखा है, यानी ख्रिस्त विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को इस पृथ्वी पर संपूर्ण रीति से अपने शासन में आने के लिए रोक रखा है। लिखता है 6वें पद में, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो। ये कौन है? ये कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं। परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा इसके पहले कि ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर आए और अपने दुष्टता का शासन चलाए और लोगों को सताए, उनको पीड़ा में ले चले, और जो है वो एक महाक्लेश काल कहलाता है, उससे हो करके लोगों को गुजरना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है कि वो जो है एक रोकने वाला उसको रोक रहा है, और जब वो उठा लिए जाएगा तभी आएगा। क्योंकि 7 पद में लिखा, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए तब वह रोके रहे। एक रोकने वाला है। कौन है? ये कलीसिया है। ये कलीसिया जब तक पृथ्वी पर है तब तक जो है ये ख्रिस्त विरोधी शासक जो है वो पूरी रीति से इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हो पाएगा। हाँ, इस घड़ी वो अपने लोगों के जरिए उस प्रकार के कार्यों को करवा रहा है, लेकिन वो खुद एक दिन जो है प्रकट होगा और इस पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन उसको रोकने वाला कौन है? एक है जो उसको रोक रहा है, और वो कोई नहीं है परंतु वो कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं। यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि एक है रोकने वाला जो उसको रोक रहा है, और जब वो चल जाएगा तभी उसका प्रगटीकरण होगा। मतलब ख्रिस्त विरोधी का शासन इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। ख्रिस्त विरोधी के शासन को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी उसके जो शागिर्द है, उसके शासन को पृथ्वी पर चलाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हर एक परिस्थितियों को वो अंजाम देते जा रहे हैं और उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन जब तक कलीसिया है पृथ्वी पर, जब तक उसका उठाए जाने का समय नहीं हुआ है, तब तक वो पूरी रीति से प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब वो पूरी रीति से पृथ्वी पर प्रकट होगा, और इस पृथ्वी पर एक बहुत ही क्लेश काल का समय होगा। आने वाले समय में जब हम इसका गहन अध्ययन करेंगे, विस्तृत तौर से परत दर परत हम लोग इसके भेदों को खोलेंगे। लेकिन अभी का संदेश जो है, जो मेरा लक्ष्य है, उसमें ले जाने के लिए मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आगमन 2 स्टेज में होने वाला है, और पहला स्टेज जिसे हम रैप्चर करते हैं वो होगा, और उस रैप्चर का उद्देश्य एक ही है कि इस पृथ्वी के क्लेश काल को उसके लोग ना देखें, ना भोगे, उसके लिए वो कलीसिया को उठा लेने के लिए आएगा। अंतिम तुरही फूंकते ही ये बात हो गई। ये पहला स्टेज है। इस पहले स्टेज में कलीसिया उठा ली जाएगी। उस भयानक पीड़ामय संसार के अनुभव से कलीसिया को गुजरना नहीं पड़ेगा, और ये हमारे लिए खुशखबरी है। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो बाइबल बतलाती है कि ये 7 वर्ष पृथ्वी में ख्रिस्त विरोधी का शासन चलेगा। आने वाले दिनों में इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस 7 वर्ष के दरमियान कलीसिया जो उठा ली गई है, उसके साथ क्या होगा, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं।
जब पृथ्वी पर 7 वर्ष का महाक्लेश काल ख्रिस्त विरोधी के शासन में चलता रहेगा, उस 7 वर्ष के दरमियान उठाए गए लोगों को मसीह के न्याय आसन के सामने में जो है खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको बताता हूं, ये न्याय आसन दंड के लिए नहीं, लेकिन लोगों को जो है प्रतिफल देने का जो है न्याय आसन होगा। और मेमने का विवाह होगा। जो न्याय आसन के सामने हम लोग खड़ेंगे, जिसको मसीह का न्याय आसन कहा गया, आइए हम लोग उस वचन को पहले पढ़ लेते हैं। दो पुनरुत्थान है और 2 न्याय है। एक पुनरुत्थान में प्रतिफल मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, तो दूसरे पुनरुत्थान में दंड मिलेगा। ये 7 वर्ष के दरमियान जो लोग मसीह में उठाए गए हैं, उनको मसीह के न्याय आसन के सामने जो है खड़ा होना पड़ेगा। आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे। 2 वचन है जो खास करके इसके विषय में बतलाता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 का 10 पद, उसमें ऐसा लिखा है। 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला या प्रतिफल जो उसने देह के द्वारा किए हो वो पाए। मैं एक पद ऊपर से पढ़ना चाहूँगा, यानी 2 कुरिन्थी 5 का 9 और 10 पद। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे यानी प्रभु को भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों वो पाएं। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 10 पद। रोमियो और उसका 14 अध्याय और उसका 10 पद। रोमियो 14 अध्याय उसमें ऐसा लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन लिखा है कि हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हम लोग सोचते हैं न्याय का मतलब है किसी प्रकार का दंड दिया जाना, लेकिन मसीह के न्याय का आसन जो है दंड के लिए नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया के लिए है और ये उनको प्रतिफल देने के लिए है कि मसीह को जीवन देने के बाद जो जीवन शरीर में उसका था, उसमें उसने किस प्रकार जीवन बिताया है। इसके विषय में बहुत सारे संदर्भ हैं बाइबल में, जिसको आज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रतिफल देने के लिए ये जो है न्याय होगा। आइए हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में, और ये न्याय कैसे होगा। हमारे काम परखे जाएंगे आग में, और जो है लिखा है पौलुस प्रेरित की पत्री उस कुरिन्थियों के पत्री उसका 3 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 10 पद से ही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। इसका मतलब क्या है। पौलुस एक राजमिस्त्री के नाई जो है
बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई नींव डाला है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। यानी कि ये एक आत्मिक जो है निर्माण के बारे में कहता है। यानी कि पौलुस यीशु मसीह में लोगों की नींव डालता है, उनको मन फिराव करा करके यीशु को प्रभु करके ग्रहण करके उनको जो है उद्धार मुक्ति का अनुभव दिलाता है। और अब इस जीवन में मनुष्य को अपने अंतिम आखिरी श्वास तक जीना है, प्रभु के निर्देशों वचनों को सीखते हुए, और प्रभु को जीवन देने के बाद प्रभु के लिए जो है उसको जीना है, प्रभु के ठहराए हुए कार्यों को अपने जीवन में करना है। हर विश्वासी इस बात के लिए जिम्मेवार होगा कि मसीह को जीवन देने के बाद वो किस प्रकार के कामों को करता रहा, किस प्रकार के जीवन को जीता रहा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी। जिसका काम उस पर बना और स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, मतलब उसको रिवार्ड मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपना जीवन मसीह को देते हैं, लेकिन उनका जो मनोवृत्ति होता है कई बार गलत होता है। वो बहुत सारे ऐसे कामों को करते हैं जो दिखावे के लिए या अपने लिए नाम बटोरने के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं इस जीवन में परमेश्वर देखता है। क्या हम सचमुच में इसे प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? क्योंकि हमारे काम परखे जाएंगे, चल जाएंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, हम भलाई के काम करते हैं, हम बहुत किस्म के इवन सेवकाई का काम भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी मंशा होती है कि जो है लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग जो है हमारी तारीफ़ करें, या हम दिखाने के लिए काम करते हैं। क्योंकि बाइबल में बहुत अच्छी तरह यीशु मसीह ने इन बातों को लिखा है। आइए अब लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय। हमारे काम परखे जाएंगे। आज हम लोग अपने जीवन में यहाँ वहाँ हम लोग दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास की प्रार्थनाएं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम अपने जीवन में एक मसीह होने के नाते। लेकिन परमेश्वर को पता है हमारे अंदर उन सारी चीज़ों को करने के पीछे क्या रखा है। आइए मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, आपको समझ में आएगा। हमारे काम परखे जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पहले पद से, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 5वें पद में लिखता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परखेगा। प्रभु को जीवन देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम कैसे हैं, क्या हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पा रही है, या हमारे कामों के कारण जो है परमेश्वर की निंदा हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार में जो हम लोग देखते हैं एक वचन को कि हमारे कामों को देख करके लोगों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ना कि हमारे कामों को देख करके परमेश्वर की निंदा करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है, आइए हम कैसे काम करते हैं, हमारे कार्य कैसे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं।
16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या मेरे जीवन के कामों के द्वारा पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई होती है, या मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर की निंदा हो जाती है? आइए हम लोग यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस। मेरे प्रियो, हमें बहुत सावधान होना है हम किस प्रकार का कार्य अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि एक दिन हमारे सारे कार्य परखे जाएंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। 2 अध्याय 12 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 12 पद। ओके, मैं 11 पद से पढ़ता हूँ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आज संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती है, जिसमें दुनिया के लोग जिसके पीछे भागते हैं, और कई बार हम प्रभु को जीवन देने के बाद हम भी उसके पीछे अभिलाषी होकर भाग सकते हैं। दुनिया के भीड़ में उन्हीं लोगों के साथ सावधान। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। याद रखें, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। परमेश्वर मसीह के न्याय आसन के पास विश्वासियों का न्याय होगा, और जो काम परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल सही और अच्छा है उसके लिए तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन जो काम बुरे हैं वो जल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उस व्यक्ति को संपूर्ण रीति से पवित्र करना है। तो जितनी अपवित्र चीज़ें हैं या जो प्रभु के दृष्टि में सही नहीं, ऐसी चीज़ों को वो जलाकर राख कर देगा। केवल जो भले और अच्छे काम जो रह गए हैं, जिसके लिए उसके लिए एक प्रतिफल परमेश्वर उनको देगा, या कई प्रतिफल उनको देगा। मेरे प्रियो, इस न्याय के समय कई लोगों को दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि वचन बताता है कि कई लोग उनके काम जल जाएंगे और वो स्वर्ग में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन उसके पास कोई प्रतिफल नहीं होगा, और वो बड़ा दुख भरा समय होगा। मेरे प्रियो, मसीह के न्याय आसन के सामने हमें प्रतिफल दिया जाएगा, और इवन आग से हमारे सारे दूसरे काम जो अच्छे नहीं थे जल के राख हो जाएंगे, ताकि आखिर में हम प्योर हो जाएं। और जब सभी लोगों का इस प्रकार से जब आग के द्वारा वो परखे जाएंगे, और आग जो हमेशा न्याय को दिखलाता है, और आग हमारे सारे त्रुटियों को जो भी रहेगा वो जलाकर राख कर देगा, तो सारे के सारे लोग बिल्कुल प्योर और जो है सिद्ध हो जाएंगे। और तब बाइबल बताती है कि मेमने का विवाह होगा, क्योंकि तब मेमना जो है, मेमना की जो दुल्हन है वो पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, और जो है तब जो है मेमने का विवाह होगा। यानी कि 7 वर्ष के दरमियान मसीह का न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, ताकि उसके द्वारा वो निर्धारित करे कि किसको क्या प्रतिफल मिलेगा। और जो है साथ ही साथ इसके साथ मेमने का विवाह होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, जब आग से होकर गुजर जाएगी मसीह कलीसिया, जो त्रुटियां थी, जो काम अच्छे नहीं थे वो जल जाएंगे, तो एकदम शुद्ध हिस्सा बच जाएगा कलीसिया का। और तब लिखता है 7 पद में, आओ, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7 पद में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। यहाँ देखते हैं कि कलीसिया इस 7 वर्ष के दरमियान जो है उनको प्रतिफल दिया जाएगा, जांचा जाएगा, और उसके जो काम प्रभु के दृष्टि में अच्छे नहीं है वो जल जाएंगे, और पूरी रीति से एक शुद्ध और पवित्र अवशेष बच जाएगा जो मसीह की दुल्हन होने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो,
हम लोग एक दो वचनों को और पढ़ेंगे। ये मसीह के न्याय आसन के सामने लोगों को प्रतिफल दिया जाएगा। आइए भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ प्रतिफल देने के बाद लिखा है। भजन संहिता 62 अध्याय हम लोग उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय और उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्या तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है? क्या तू एक एक को उसके काम के अनुसार फल देता है? ये फल देने वाली बात वही मसीह के न्याय आसन के पास होगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 27 पद, यहाँ पर भी प्रतिफल देने की बात हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 27 पद, आइए हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। ये बादलों पर आने की बात कह रहा है। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यानी कि मसीह के न्याय आसन के पास प्रतिफल मिलेंगे, वो दंड के लिए नहीं है। उसके बाद हम लोग और एक वचन पढ़ते, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 12 पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। पहले स्टेज में यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो मसीह में मरे हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, और जो लोग मसीह में जीवित हैं वो लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बदल जाएंगे। और वो 7 वर्ष हम लोग जो है बादलों पे यीशु के साथ में मसीह के न्याय आसन के पास प्रतिफल पाने के लिए पेश होंगे। और उसके बाद मेमने का विवाह होगा। ये पहला स्टेज है यीशु मसीह के आगमन का। लेकिन अभी यीशु मसीह का आगमन संपूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है। अब होता है 7 साल के बाद, जब मेमने का विवाह हो जाता है तो वहाँ सेकंड स्टेज शुरू होता है, दूसरा स्टेज। और इस स्टेज में अब जो है प्रभु जो है पृथ्वी पर अपने सेना और दुल्हन को लेकर के पृथ्वी पर आते हैं। और उसका पाँव जो है जैतून पर्वत पर जहाँ से उठा लिए गए थे वहीं पर उसका पाँव पड़ता है। और लिखता है कि पूरब से पश्चिम तक वहाँ एक खड्ड बन जाता है। एक हिस्सा उत्तर की तरफ, एक हिस्सा दक्षिण की तरफ जो है हट जाता है। आइए हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 11 से 21 पद तक। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 पद। अभी हमने देख लिया पहला स्टेज यीशु मसीह का बादलों पे आना हुआ, कलीसिया उठा ली गई, मसीह के न्याय आसन के सामने सभी लोग पेश होकर अपने प्रतिफलों को पा लिए, मेमने का विवाह हो गया है। और अब 7 वर्ष के बाद यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं उसका वर्णन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और आइए हम लोग पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया 7वें पद में कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और अब मेमने का विवाह हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है आगे की घटना हम देखते हैं 19 अध्याय में। ओके, और अभी देखिए पृथ्वी पर ख्रिस्त विरोधी का शासन चल रहा है। पृथ्वी के लोग बहुत पीड़ा में हैं। प्रकाशित वाक्य को जब हम लोग पढ़ते हैं उसका वर्णन मिलता है जिसका हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। अब क्या होता है सुनिए, पहला स्टेज पूरा हो गया है। मसीह जो मेमना है उसके दुल्हन जो कलीसिया है विवाह हो चुका है। अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है, दूसरा स्टेज शुरू हो रहा है। और वो क्या है,
दूसरा स्टेज मैंने बताया कि दूसरे बार जब यीशु मसीह आएंगे तब उसका पांव जैतून पर्वत पर यानी कि इस पृथ्वी पर पड़ जाएगा। आइए उस दृश्य को हम देखें। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 11 से, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यूहन्ना ये दर्शन देख रहा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, ये उपाधि और किसी के लिए नहीं है लेकिन यीशु मसीह के लिए है। उसने कहा मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, और यीशु मसीह को बाइबल बताता है कि वो विश्वास योग्य याजक है। लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और ये कौन हो सकता है? ये यीशु मसीह है, ये प्रतीक है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है? यूहन्ना से सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही जो है देह धारण किया, यानी यीशु मसीह। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 14 पद को बहुत गौर से सुने। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, ये कौन है? स्वर्ग की सेना, ये स्वर्गदूत लोग हैं जो सफेद घोड़ों पर सवार है, और एक ग्रुप है उनके साथ। लिखा है और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे हो लिए। ये कौन है? श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए कौन है? अभी हमने देखा ये कलीसिया है, ये दुल्हन है जिसको महीन श्वेत मलमल पहनने के लिए दिया गया। आग से ये परखे गए, उसके जो काम सही नहीं थे वो जल गए, केवल सही काम रह गए, प्रतिफल मिला, और उनमें कोई त्रुटि नहीं रहे। वो प्योर हो गए, शुद्ध हो गए, और उन्हें शुद्ध मलमल पहनने को दिया गया। और सो स्वर्ग की सेना यानी स्वर्गदूत लोग और शुद्ध महीन मलमल पहने हुए कलीसिया के लोग जो मसीह के साथ उनका विवाह हुआ है, अब वो स्वर्ग से जो है अब आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सेना, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। पृथ्वी पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ख्रिस्त विरोधी अपना शासन चला रहा है। उसकी जो नहीं सुनता है उनको जान से मरवा देता है। उसके अधीनता में नहीं रहने वाले लोग बड़े ही पीड़ा में चल रहे हैं, और वो सभी लोगों को सता रहा है। लेकिन लिखता है जाति जाति के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए है, उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यीशु मसीह आ रहा है अपने स्वर्गदूतों के साथ और अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है। कहता है कि अपने जलजलाहट के मदिरा के कुंड में वो दाख रौंदेगा, क्योंकि इस समय में एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी और उसकी सेना जो है सब जगह जो है एक तांडव मचाए रखेगी। आगे लिखा है उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये कोई नहीं है, यीशु मसीह। अब आगे देखिए क्या होता है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पंक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। ऐसा कहा जाता है कि इस्राएल के इर्द गिर्द बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि एक दिन इन जो है घात किए हुए लोगों को जो है ये पक्षियां खाएंगे। उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। 19 पद में लिखा है, फिर मैंने उस पशु, ये पशु कोई नहीं लेकिन ख्रिस्त विरोधी है, और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये ख्रिस्त विरोधी
अपने बहुत सारे सेनाओं को लेकर के जो है प्रभु यीशु मसीह और उसके सेना से लड़ने के लिए वो इकट्ठा है। क्या होता है 20 पद में, वह पशु यानी एंटी क्राइस्ट और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जो ख्रिस्त विरोधी के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है। क्या लिखा है, वह पशु यानी ख्रिस्त विरोधी और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसके मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी, ध्यान दीजिए, वो मरेंगे नहीं, जीते जी उसको आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। यानी कि ख्रिस्त विरोधी जीते जी और उसका भविष्यवक्ता जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता था अपनी शैतानी ताकतों से और लोगों को भरमाता था, उसकी पूजा करवाता था, उसको पर यीशु मसीह ने जो है जीते जी आग के झील में जो गंधक से जलती है उसको डाल दिया। सो मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे हैं और ये कहां पर हो रहा है, ये पृथ्वी पर हो रहा है, क्योंकि ये ख्रिस्त विरोधी पृथ्वी पर शासन कर रहा है। यीशु का पांव ऑलरेडी जो है जैतून पहाड़ पर उतर गया है और यहां पर एक बड़ी सेना के साथ ख्रिस्त विरोधी जो है परमेश्वर के लोग और उसके सेना से लड़ने के लिए जो है वो खड़ा हुआ है और उसके साथ ये घटना होती है। मेरे प्रिय, इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है कि कलीसिया ऊपर उठा ली गई है और जो है उस क्लेश काल को नहीं देखती है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के साथ आती है पृथ्वी, कलीसिया वापस पृथ्वी पर आकर के उस ख्रिस्त विरोधी के विनाश को उसको देखने के लिए मिलता है। अरे भी वो यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, 1000 वर्ष के राज्य करने के लिए। लेकिन ये सौभाग्य केवल और केवल तभी हमें मिलता है जब हम मसीह में होकर जीवन बिताते हैं, क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है ख्रिस्त विरोधी के शासन काल से बचाए जाने के लिए पहले पुनरुत्थान का भागी होना है, यानी रैप्चर वाला यीशु मसीह के आगमन में पहले स्टेज के रैप्चर वाला आगमन का भागी होना है। और बाइबल बताती धन्य है वे जो लोग पहले पुनरुत्थान के भागी। इसके बाद क्या होता है उसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह आ गए हैं अपने मुख के तलवार से वो अपने सारे शत्रुओं को मार रहे हैं, उसके बाद जो है ख्रिस्त विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट और उसके भविष्यवक्ता को आग के झील में डाल दिया है। उसके बाद वो 1000 वर्ष के राज्य के लिए पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ में तैयारी कर रहा है। इस घटना का वर्णन हमको आगे 20 अध्याय में मिलता है। हम लोग यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर राज करेंगे। मेरे प्रिय, यहाँ पर बीच में और बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र हमें करना है, लेकिन आज के संदेश में मैं उनको नहीं ला सकता हूँ। कभी जब हम दोबारा इस विषय पर अध्ययन करेंगे तो मैं उन सारे दूसरे चीज़ों को भी जिक्र करूँगा। आगे देखिए क्या होता है, जब हम यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर आते हैं तब क्या होता है। 20 अध्याय में लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। याद रखें, इसके पहले ख्रिस्त विरोधी और उसका भविष्यवक्ता जो इस अजगर से सामर्थ्य पा करके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखा रहा है, पृथ्वी पर शैतान के काम करने के लिए जो एजेंट थे ये ख्रिस्त विरोधी और ये भविष्यवक्ता, उसको तो पहले ये जीते जी प्रभु ने आग के झील में डाल दिया है। लेकिन अभी अजगर को अभी जो है उसका जो है न्याय अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसको क्या कर दिया है, आगे पढ़िए, लिखा है, उसमें लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी, सील कर दिया।
कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज करेंगे। पुनरुत्थान कई हिस्से में हो रहा है। पहले तो कलीसिया उठाए गए, फिर ये जो है मसीह के लिए शहीद लोग, ये लोग जो है उस समय में वो उठाए जाते हैं, और जो है लिखा है यहाँ पर वो लोग मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। याद रखिए, ये जो मसीह के ख्रिस्त विरोधी का छाप नहीं लिए, उन लोगों को वो सौभाग्य नहीं मिला है जो कलीसिया को, जो लोग उठाए गए थे मसीह के साथ बादलों पे गए थे, वो उनको वहाँ पर प्रतिफल मिला था और उसके बाद उनका विवाह हुआ था। उस हिस्से से ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लेश काल के दरमियान में इनके साथ जो है ख्रिस्त विरोध उनके साथ करेगा। लिखा है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, 5 पद में, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। देखिए, ये पहला पुनरुत्थान हुआ, इसमें केवल धर्मी लोग उठाए गए, अधर्मी लोगों की कब्र नहीं खुली है। ओके, लिखा है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये दूसरे मृत्यु क्या है? 14 पद में लिखा, और मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। यह आग का झील दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर ख्रिस्त विरोधी डाल दिया गया है, उसका जो है भविष्यवक्ता डाल दिया गया है ऑलरेडी। और जितने लोग जो है शैतान और उसके मार्ग में चल रहे हैं वो लोग वहाँ डाले जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो पहले पुनरुत्थान का भागी है उनको जो है आग के झील में जाना नहीं पड़ेगा। अभी और भी विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है अगला एक सिंहासन होगा। पहले न्यायासन, मसीह का न्यायासन जहाँ पर प्रतिफल मिला, लेकिन 1000 वर्ष के राज्य के बाद, 1000 वर्ष के राज के बाद एक बार फिर शैतान छोड़ा जाएगा। बहुत सारी घटनाएं हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन शैतान को परमेश्वर भस्म करेगा, उसको भी दंड देगा आग के झील में। जहाँ पर पशु और झूठा भविष्यवक्ता, उसको वहाँ डाल देगा। और फिर मनुष्यों का भी न्याय होगा। ये अधर्मी लोग जो मसीह के पीछे नहीं चले और प्रभु को अपना जीवन नहीं सौंपा, ऐसे लोगों के लिए फिर ये दूसरा पुनरुत्थान होगा। पहला पुनरुत्थान ये रैप्चर था, जो लोग सोए थे वो लोग उठा लिए गए, और जो समय जीवित थे वो लोग मसीह के साथ बालों उठा लेंगे। दूसरा पुनरुत्थान है जिसका जिक्र 11 पद से होता है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय से। ये बड़ा भयानक है, ये आखिरी न्याय है जिसको कहते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिले। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कौन लोग? सब मरे हुए को, जिनका कब्र नहीं खुला था पहले आगमन में, उन लोगों को। और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। इन लोगों के कामों के अनुसार भी इनका न्याय किया जाएगा। जितनी दुष्टता, जितने बुराई में लोग जीवन जिए हैं, उसी के परिणाम के मुताबिक उन लोगों का भी न्याय किया जाएगा। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। 13 पद में लिखता है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने
क्योंकि जो लोग अभी मर गए हैं, अधर्मी लोग ऑलरेडी उस पीड़े के स्थान में, उस जगह पर है, अधोलोक में है, एक भयानक पीड़ा के समय में है, अभी अंतिम फाइनल जजमेंट के पहले। अभी बोल रहा वो लोग भी उनको दे दिए। जैसे धर्मी लोग जो मर गए थे और उनको महिमामय देह लेकर के परमेश्वर ने उठाया, वैसे इन लोगों को भी शरीर में उठाया जाएगा। ये लोग बोलते हैं मृत्यु और अधोलोक भी उन मरे हुओं को जो उनमें थी दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, उनको न्याय सुनाया गया। और उसमें क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। ये जो है आखिरी न्याय है। सो हम देखते हैं यीशु मसीह का आगमन दो स्टेज में। पहला स्टेज है रैप्चर, जहां पर बादलों में उठा लिए गए, प्रभु से मिले, मेमने का विवाह प्रतिफल हुआ। और दूसरा 1000 वर्ष पृथ्वी पर जब प्रभु अपने लोगों के साथ धार्मिकता का राज चला लेगा, उसके बाद आखिरी न्याय करेगा। और अजगर को भी, जहां पशु और भविष्यवक्ता को डाला आग का झील, और जितने लोग प्रभु के पीछे ना चले उन लोगों को भी इस आग के झील में डाल दिया जाएगा। लिखा है कि लोग दांत पीसते और चिल्लाते रहेंगे, है ना, लेकिन वहां से वो निकल नहीं सकते हैं। वो अनंत विनाश है जहाँ पर वो अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो गए, और जो है उनको दूसरे मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं। सो मेरे प्रियो, दूसरे आगमन के साथ हमारे जीवन में एक जिम्मेवारी जुड़ी है। और आज मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन इस बात के गहरे से विचार करें। अभी तक मैं परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा अंजाम देने वाली बातों को मैं सुना रहा था, लेकिन इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है मेरा, आखिरी में जबकि प्रभु का दूसरा आगमन होने वाला है। मैंने वो भयावह दृश्य आपको दिखला दिया। जो लोग प्रभु में हैं उनके लिए क्या होगा, जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनके लिए क्या होगा, स्थिति बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब मेरे और आपके पास ये सोचने की बारी है कि इस संदेश को सुनने के बाद हम अपने विषय में क्या सोच रहे हैं। प्रभु आने वाला है, बिल्कुल दहलीज में खड़ा है। मेरे प्रियो, इस वक्त देश विदेश लगभग 200 से अधिक देश कोरोना से पीड़ित है। दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। ये तो केवल पीड़ाओं का आरंभ है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने के पहले पीड़ाओं का आरंभ होगा। कितने पीड़ित हैं लोग, कितने डरे हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये पीड़ाओं का आरंभ है। ये अंतिम समय का जो है ये दस्तक है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। वो बादलों पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आपके विषय में क्या है? क्या आप तैयार हैं? ये प्रश्न हम में से प्रत्येक को पूछना है। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कभी भी यीशु मसीह आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आज रात आ गए, क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, अब जो हमें ऐसे रहने की लापरवाही करने की समय नहीं है। अब तो हमें बिल्कुल तैयारी में जीना है। पल पल आपको तैयारी में जीना है। कैसे हम लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार होकर के जीवन बिताएं। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। और आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, वो हमें क्या निर्देश दे रहा है। यह हमारे तैयारी से संबंध है। इस संदेश का जो उद्देश्य एक ही है कि हम तैयारी करें, हम तैयारी में जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु कभी भी आने वाला है। उसका आगमन चोर की नाई हो जाए, किसी को नहीं पता कब वो आएंगे, चोर की नाई आएंगे। क्या हम तैयार हैं? क्या उस पहले पुनरुत्थान में भागी होने के लिए तैयार हैं, जिन पर दूसरी मृत्यु यानी आग का झील का कोई
जो है उसके ऊपर अधिकार नहीं होगा। अब भी समय है मेरे प्रियो, आज समय है, इसी घड़ी समय है, अब भी विचार करिए। आइए हम पढ़ते हैं बाइबल में, हमसे प्रश्न पूछता है कैसे तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी करना चाहिए। दूसरा पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय 8 से 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का पत्री उसका 3 अध्याय 8 पद से हम पढ़ेंगे। उस पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहाँ पर पौलुस एक दलील दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कहाँ प्रभु आ रहा है। लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और जो है लोगों से कह रहे हैं अरे हम तो देखते आ रहे हैं, इतने समय से कह रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, प्रभु कहाँ आ रहे हैं। आइए हम पढ़ते 3 अध्याय उनका 3 पद से। पहले यह जान लो, अंतिम दिनों में हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए तब से सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हम लोग सुनते आ रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आने वाला है, लेकिन कहाँ अभी तक आए हैं। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, अब कहता ये बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं। अगर वो देर कर रहा था क्यों? क्योंकि वचन लिखा पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। सुन लीजिए, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, आज जो ये कोरोना वायरस आया, इसके कारण देश विदेश में जो लोग चर्च नहीं जा रहे थे, जो प्रभु के संगति में नहीं जा रहे थे, आज सड़कों में घुटने टेक करके परमेश्वर को पुकार रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मौका दिया है कि अभी भी तुम मन फिराओ। और लोग फिरा रहे हैं, लोगों के पास आ रहे हैं। प्रभु इसलिए ठहरा हुआ है कि तुमको एक मौका मिले कि तुम मन फिरा करके प्रभु के पास फिर जाओ, ताकि उस दूसरे मृत्यु यानी आग के झील में तुम्हें ना जाना पड़े। 10 पद में लिखता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस प्रकार के काम जल जाएंगे। उस युद्ध के समय में कैसे कैसे जो है हथियारों को इस्तेमाल किया जाएगा, जो इतने ताप को उत्पन्न करेंगे कि जो है बिल्डिंग के जो है सरिया गल पड़ेंगे, इमारतें गिर पड़ेंगी और जो है आवाज आएंगे हड़हड़ाहट के, गोले बारूद के। और बोलता है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत से तप्त होकर गल जाएंगे। मैंने बताया था जैतून पर्वत का महत्व क्या है। जैतून पर्वत किस बात का प्रेरणा है कि प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करना है और तैयारी के साथ बाट जोड़ना, यही कह रहा है। सो मेरे प्रिय, हमें कैसे तैयारी करना है? वचन में लिखता है पवित्र चाल चलन और भक्ति में लौलीन होकर के। क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या आप पवित्र चाल चलन में जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ भक्ति में जीवन जी रहे हैं? क्या आपका मन प्रभु में लगा हुआ है? क्या आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, या तो आप संसार में खोए हैं, पाप में खोए हैं और जो है आपका चाल चलन सुसमाचार के खिलाफ है? मेरे प्रियो, हम कैसे तैयारी करें पवित्र चाल चलन और भक्ति के साथ? और कैसे तैयारी करें?
देखिए पहला यूहन्ना 3 का 1 से 3 पद में हम लगते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 से 3 पद। यहां लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, मतलब बादलों पे आएगा, जब रैप्चर होगा, तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और 3 पद में मैंने कहा, जैतून पर्वत क्या करने के लिए है? उस आशा की बाट जो होना है। कैसे लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि प्रभु बादलों पर आएंगे और मैं उसके साथ उठाया जाऊं, इसको हम लोग धन्य आशा कहते हैं। बाइबल में लिखा है इसको धन्य आशा, जो बादलों पर उठाया जाए। और जो यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं। जो इस धन्य आशा की और बाट जो रहे हैं, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वो पवित्र है। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज सोचने की बात है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। बादलों पर पहले स्टेज का यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? और कैसे हम तैयारी करें? कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय और उसके 1 से 3 पद में इस प्रकार लिखा है। कुलुस्सियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये जिलाए जाने हमारी आत्मा में जिलाए जाने के बारे में कह रहा है, क्योंकि इफिसी 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों में मरे थे। आदम जब फल खाया तो मर गया अपनी आत्मा में, यह आत्मिक मृत्यु थी। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता है, वो जो है आत्मिक मृत्यु से पारों के जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसको लिखा जिलाए जाना। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, पृथ्वी और संसार में ध्यान लगाएंगे तो आप छूट जाएंगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, मतलब बादलों पर जब आएंगे, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमामय देह को धारण करोगे, उस महिमा को प्राप्त करोगे जो खो गया था पाप करने से। यीशु ने कहा सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। उस महिमा में हम वापस किए जाएंगे। क्या मेरे प्रियो, आप पृथ्वी पर मन लगाए हुए हैं? पृथ्वी के बातों पर मन लगाए हुए हैं या स्वर्ग की बातों पर मन लगाए हैं? प्रभु की ओर आपका दृष्टि लगा हुआ है और आप प्रभु में लीन रह रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। एक अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ करके अंत करना चाहूँगा। रोमियो उसका 13 अध्याय और जो है 11 से लेकर जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, ये तैयारी का एक जो है ढांचा है, हमको क्या करना है। 11 पद से हम लोग ओके, हम इसको 8 पद से ही पढ़ेंगे। 13 अध्याय के 8 पद से लेकर के पढ़ेंगे हम लोग आगे। 8 से मैंने क्या बताया, 8 से 14। ओके ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते। उस पर लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। बाइबल में एकांत के दिन में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाए। क्या आपका प्रेम प्रभु के प्रति और लोगों के प्रति ठंडा हो गया है? अपने आप को सिखाइए प्रभु से प्यार करने के लिए, लोगों से प्यार करने के लिए। सब भुला दीजिए, लोगों ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। आप एक बात का निर्णय लीजिए कि आप उनसे प्रेम करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि हम प्रेम करें। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इनको छोड़ा और कोई भी आज्ञा हो
तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। 11 पद से देखिए और गहराई से कहने लगा है। इन सब का संबंध हमारा पहले पुनरुत्थान में भागी होने से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। पहचानो, कोरोना अभी और क्या क्या आने वाला है, इसके पहले कई बातें आ चुकी हैं जो हमको बता रहा है कि ये समय को पहचानो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। आत्मिक रीति से जो सो रहे हैं उस नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अब हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये सारी बात एक ही बात की ओर इशारा करती है, पवित्र चाल चलन और भक्ति का जीवन हम जिएं। तभी जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उसके आगमन का पहला स्टेज जब आएगा तब आप जो है उठा लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु कभी भी आएंगे, उठा लिए जाएंगे। लेकिन आप लापरवाही में हैं तो मेरे प्रियो कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह बादलों पर आए, आपकी पत्नी उठा ली जाए और आप छोड़ दिए जाए, आपके बच्चे उठा लिए जाए और आप छूट जाएं, आपके मित्र उठा लिए जाएं और आप छूट जाएं। पहले पुनरुत्थान से आप वंचित हो जाए, उसके बाद आग का झील जो आपके लिए जो है इंतजार करेगा। मेरे प्रियो आइए हम विचार करें, जैतून का पहाड़ हमें क्या प्रेरणा देता है? यह हमें प्रेरणा देता है कि प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करें और बाट जो है, क्योंकि जैतून पहाड़ पर ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दूसरा स्टेज पूरा होता है, उसका पांव पृथ्वी पर पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, क्या जैतून पर्वत के अनुभव में आप जी रहे हैं? जो लोग जैतून पर्वत के अनुभव में जी रहे हैं उन्होंने अपने जीवन की तैयारी की है, हर दिन संभल के जी रहे हैं, हर दिन अपने आप को जांचते हुए जी रहे हैं, हर दिन प्रभु के वचन में वो जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को वेदी में रखे हुए हैं और वो हर दिन अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखने के लिए लगे हुए। आज का संसार इतने सारी चीज़ों से भरा पड़ा है कि हमारे विचारों को, हमारे जीवन को अपनी ओर आकर्षित करे, प्रभु से दूर ले जाए। लेकिन प्रभु जो लोग तैयारी का जीवन जी रहे हैं, अब वो संसार से समझौता नहीं करते हैं, अपने आप से समझौता नहीं करते, लेकिन अपने आप का इनकार करते हैं और वो प्रभु में बने रहते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम जैतून पर्वत के अनुभव में जीवन को बिताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।